हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है ऑलरेडी मैंने आपको इसकी पीडीएफ भेजी हुई है। समझना है अच्छे से और बड़ी इम्पोर्टेंट थ्योरी है। थ्योरी है हमारे पास VSEPR थ्योरी। और VSEPR थ्योरी क्या कहती है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये वैलेंस शेल के बारे में बात कर रहा है और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहा है। ये वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनके बीच में जो रिपल्शन होती है उस वजह से क्या अफेक्ट होता है। अब वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जब एक मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग शो करते हैं तो बॉन्डिंग के बाद वहाँ पे दो टाइप के पेयर होते हैं, एक बॉन्ड पेयर होता है और एक लोन पेयर होता है। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। अब बॉन्ड पेयर क्या होता है, लोन पेयर क्या होता है बता चुका हूँ। होते वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से ही, टोटल इलेक्ट्रॉन में से नहीं होते। अब ये थ्योरी ये कहती है कि एक मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर हैं। जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया कि इन पेयर में आपस में रिपल्शन की वजह से जो ज्योमेट्री है वो चेंज होती है। और बताया मैंने आपको कि सबसे कम रिपल्शन कैसे कौन से पेयर में होती है और सबसे ज़्यादा कौन से पेयर में होती है, प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो इस थ्योरी में इन शॉर्ट यही बता रहा है कि एक मॉलिक्यूल जो है वो उसकी ज्योमेट्री जो है वो कैसे होती है, उसकी ज्योमेट्री और उसमें बॉन्ड एंगल जो है वो कैसा होता है वो डिपेंड करता है उसके वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। अगर सिर्फ बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर नहीं है तो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन की वजह से कौन सी ज्योमेट्री होगी, या फिर लोन पेयर दो पेयर होंगे तो लोन पेयर और लोन पेयर में जो रिपल्शन होगी, या फिर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में जो रिपल्शन होगी, उस रिपल्शन की वजह से ज्योमेट्री जो है वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स की अलग अलग आती है। तो ये जो थ्योरी थी ये साइंटिस्ट ने दी थी, उनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, यह पढ़ लें। हम इसके मेन पोस्टुलेट्स पे आते हैं कि ये क्या कहता है। मेन पोस्टुलेट सबसे पहला इसका क्या है कि सबसे पहला इसका पोस्टुलेट ये कहता है, पोस्टुलेट्स को समझना है कि द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल कंटेनिंग एनी ओनली टू एटम्स इज ऑलवेज लीनियर। कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ दो एटम्स हैं, जिसमें सिर्फ दो एटम्स हैं, उसकी शेप जो है वो हमेशा लीनियर होगी। ठीक है। अब एक बच्चा मुझे पूछ रहा था सर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, तो कितने बार मैं बता चुका हूँ आपको बच्चे, और बहुत सी सिंपल सी चीज़ है। डाई का मतलब होता ही टू है, बहुत बार बता चुका हूँ मैं आपको। ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम्स होते हैं उन्हें हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और ये कहता है कि इस थ्योरी में कि जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी ज्योमेट्री हमेशा लीनियर होती है। लीनियर का मतलब हमेशा सीधी होती है, और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। आगे मैं इनकी एग्जांपल दे के बताता हूँ। पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरे पॉइंट में ये थ्योरी कहती है कि एक मॉलिक्यूल जो होता है जब उसमें कंटेनिंग मोर एटम के दो से ज़्यादा हो गए एटम हो गए, तीन हो गए या तीन से ज़्यादा हो गए एटम, तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक एटम जो होता है उसको सराउंड करते हैं दूसरे। मीन्स मान लो हमारे पास NH3 है तो यहाँ पे तीन हो गए, तो तीन में ये NH3 को कौन सराउंड कर रहा है, ये तीन हाइड्रोजन सराउंड कर रहे हैं। तो ये कहता है सेकंड और थर्ड पोस्टुलेट में कि जिस मॉलिक्यूल में दो से ज़्यादा एटम्स हैं उन्हें हम पॉली एटॉमिक कहते हैं। दो वाले को हमने डाई एटॉमिक बोला, और डाई एटॉमिक क्या ये बोल रहा है कि हमेशा लीनियर होती है। और ट्राई एटॉमिक में ये क्या कह रहा है कि ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक मीन्स दो से ज़्यादा जो होंगे उनमें ये कहता है कि जो सेंटर वाला एटम है, ये वाला जैसे N है, उसने कहा कि ये सेंट्रल एटम होता है।
कि ये सेंट्रल एटम होता है और इस सेंट्रल एटम के ये वाले जो हाइड्रोजन हैं ये इसके सराउंडिंग एटम्स हैं जो इसको क्या कर रहे हैं, सराउंड कर रहे हैं। ये सेकंड और थर्ड पोस्टुलेट में इसने कहा कि if central atom is linked to more atom by bond pair of electrons, only the repulsion between them are similar. As a result, the shape of the molecule is symmetrical and the molecules have regular geometry. याद रखना है, समझना है अच्छे से। ये कहता है कि अगर एक मॉलिक्यूल में सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो उस मॉलिक्यूल की शेप जो है वो सिमेट्रिकल होगी। अब सिमेट्रिकल कौन सी शेप है, अभी बताते हैं आपको कि सिमेट्रिकल वो शेप होगी कि जैसे दो में मैंने बोला कि लीनियर होगी, तो 3 एटम वाले में ट्राइगोनल होगी, 4 वाले में टेट्रागोनल होगी। तो जितने एटम हैं उसके अकॉर्डिंग जो उसकी ज्योमेट्री होगी। लेकिन ये बात तब फॉलो होगी कि जब सिर्फ बॉन्ड पेयर होंगे और लोन पेयर नहीं होंगे, तब जो ज्योमेट्री है वो सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होगी। मींस जो हम अज्यूम करेंगे जो आगे चार्ट में दिया हुआ है, तब ज्योमेट्री सिमेट्रिकल होगी। और ये आपको प्रैक्टिकली फॉलो भी करना है, सिर्फ थ्योरी को नहीं समझना है। याद रखना है कि सिर्फ बॉन्ड पेयर होंगे और बॉन्ड पेयर होने से बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में आपस में रिपल्शन होगी और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होने की वजह से जो ज्योमेट्री होगी वो सिमेट्रिकल होगी, और अभी आपको चार्ट में बताएंगे। लेकिन अगर नेक्स्ट पोस्टुलेट में ये कहता है कि अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर भी हैं और बॉन्ड पेयर भी हैं, अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मैं बता चुका हूँ आपको, अगर ये दोनों हैं तो ज्योमेट्रिकल जो हम अज्यूम करते हैं वो ज्योमेट्री नहीं होगी, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में आपस में ज़्यादा रिपल्शन होती है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। मीन्स अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड पेयर ही हैं सिर्फ, तो रिपल्शन किस में होगी, सिर्फ बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में, तो ज्योमेट्री जो है वो सिमेट्रिकल होगी। लेकिन अगर लोन पेयर भी हैं और बॉन्ड पेयर भी हैं, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर वाले में रिपल्शन ज़्यादा होगी, तो रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से जो ज्योमेट्री सिमेट्रिकल होनी चाहिए किसी मॉलिक्यूल की वो नहीं होगी और ज्योमेट्री जो है वो अनसिमेट्रिकल होगी। ठीक है, अब हम ये प्रैक्टिकली आपको बताते हैं। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि लोन पेयर और लोन पेयर में ज़्यादा रिपल्शन होती है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में कम रिपल्शन होती है, और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्शन होती है। तो प्रैक्टिकली आपको इन मॉलिक्यूल्स को देखना है। अब ये वाले बच्चे, ये वाली जो शेप दी गई है, ये वाली शेप जो है ये सिमेट्रिकल शेप है। इनको हम सिमेट्रिकल शेप कहेंगे, याद रखना है। इनको हम सिमेट्रिकल शेप कहेंगे कि जो जितने एटम्स हैं उसके अकॉर्डिंग शेप जो है वो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल, क्योंकि इनमें लोन पेयर नहीं होते। अब देखना है आपको, मान लो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर, ये फर्स्ट वन दिया गया, वन लिखा हुआ, जो इस वन का मतलब है कि अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और किस पेयर की बात कर रहा है ये, वो बॉन्ड पेयर की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ एक नहीं, सॉरी, ये दो की बात कर रहे हैं, कि अगर दो पेयर होंगे और वो दोनों बॉन्ड पेयर हैं, याद रखना वो दोनों कौन से हैं, बॉन्ड पेयर हैं। लोन पेयर की बात नहीं हो रही, क्योंकि मैंने बताया आपको कि जब सिर्फ बॉन्ड पेयर होंगे तो ज्योमेट्री सिमेट्रिकल होगी, और ये वाली ज्योमेट्री जो है ये सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है। ये कह रहा है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर दो पेयर होंगे और वो दोनों बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर नहीं है, तो हमारे पास जो शेप होगी वो लीनियर होगी, और उसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं हम पहले वाले की। मान लो हमारे पास ये है मॉलिक्यूल BeF2, ये BeF2 है, ये वाला BeF2। इस थ्योरी को समझना है।
अब BeF2 पास्टुलेट्स की समझ आपको एग्जांपल से आएगी। BeF2 में क्या है, एक Be है और दो क्या हैं, दो फ्लोरीन है। तो मीन्स इस बेरिलियम को दो फ्लोरीन ने सराउंड कर रखा है। एक बेरिलियम है और दो फ्लोरीन, तो ये बेरिलियम यहाँ पे सेंट्रल मेटल है जिसको दो फ्लोरीन ने सराउंड कर रखा है। अब हमने देखना है कि इस बेरिलियम के अंदर ये पूरा जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, या उसमें कोई लोन पेयर है या सिर्फ बॉन्ड पेयर हैं। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, वो आपको पता चलेगा कि सेंट्रल मेटल को देखना है, बेरिलियम को, ये वाला बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये आ गया हमारे पास बेरिलियम। एक ये बेरिलियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और एक ये बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉन है। अब बेरिलियम के साथ कौन जुड़े हुए हैं, फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, फ्लोरीन का 9 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आप देखेंगे इसको अच्छे से, तो यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9 जो आएगी वो 1s2 2s2 2p5 है, 2p5 है। अब जब आप इसको 2p5 को वैलेंस को खोल के लिखेंगे तो इस फ्लोरीन में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा इस फॉर्म में, वो सिर्फ एक ही मिलेगा। अब ये वाला फ्लोरीन है और ये इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये वाला दूसरा फ्लोरीन है, ये इसके पास दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। अब इस मॉलिक्यूल में क्या है, जो हमने लोन पेयर और बॉन्ड पेयर देखने हैं वो सिर्फ सेंट्रल मेटल पे देखने हैं, साइड वालों पे नहीं देखने हैं। हमने किस पे देखने हैं, सेंट्रल एटम पे। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि बेरिलियम में जो BeF2 में जो बेरिलियम है सेंट्रल मेटल एटम, इस पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, कोई भी लोन पेयर नहीं है। और बॉन्ड पेयर कितने हैं, एक ये वाला पेयर है, एक जोड़ा ये है और एक जोड़ा ये है। तो टोटल कितने जोड़े हो गए, एक ये जोड़ा और एक ये जोड़ा, दो जोड़े, दो हो गए। और दो हैं कौन से, बॉन्ड बना रहे हैं, दो बॉन्ड पेयर हैं। तो अभी बताया मैंने ऊपर कि जब दो बॉन्ड पेयर होते हैं और सेंट्रल मेटल एटम पे कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो थ्योरी क्या कहती है, थ्योरी ये कहती है कि जब किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ बॉन्ड पेयर होते हैं और बॉन्ड पेयर भी कितने, दो होते हैं और लोन पेयर कोई नहीं होता, तो उसमें ज्योमेट्री जो होगी वो लीनियर होगी। तो हमें पता चला कि इस मॉलिक्यूल में कोई भी लोन पेयर नहीं है और बॉन्ड पेयर कितने हैं, दो हैं। तो हमने मान लिया कि इसके अंदर ये वाला एक ये बॉन्ड पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन ये, एक पेयर बन गया, एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन ये, एक पेयर बन गया। तो दो हमारे पास बॉन्ड पेयर हैं। और बेरिलियम जो सेंट्रल मेटल एटम है, इसके ऊपर कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इट मीन्स हमारे पास जो थ्योरी कहती है, थ्योरी ये कहती है कि जब आपके पास दो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और लोन पेयर नहीं होता है, याद रखना है, तो आपके पास जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर होगी और बॉन्ड एंगल जो है वो 180 डिग्री का होगा, जैसे कि एग्जांपल BeF2 या HgCl2 में दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर आगे ये कहता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड पेयर हैं, याद रखना है, ये जो दिए हुए दीज आर द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कहता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेंट्रल मेटल एटम पे लोन पेयर कोई नहीं है, तो ये कहता है कि इस केस में जो ज्योमेट्री होगी वो इक्विलेटरल ट्राइंगुलर होगी। याद रखना है, ज्योमेट्री कौन सी होगी, वो इक्विलेटरल ट्राइंगुलर होगी। मीन्स ये ट्राइंगुलर की तरह होगा
और इसमें बॉन्ड एंगल जो है वो 120 डिग्री का होगा। अब समझना है आपको, याद रखना है कि लोन पेयर जब कोई नहीं होगा तो ये वाला टेबल तब फॉलो होगा कि जब लोन पेयर मॉलिक्यूल पे कोई नहीं होगा, मीन्स तब जो ज्योमेट्री होगी वो सिमेट्रिकल होगी। तो ये सारी ज्योमेट्री जो है वो तब हम कह सकते हैं, तब आप किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ये कह सकते हो जब उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। बार बार कह रहा हूँ, ये याद रखना है। अब हम देखते हैं कि क्या जो ये एग्जांपल दे रहा है, क्या इसमें 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं और क्या इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर इसमें 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाते हैं और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं, तो इट मीन्स ये वाली बात जो है वो सही कह रहा है। अब देखते हैं हम, इसने एग्जांपल क्या दी हुई है, BF3। समझना है बच्चे, BF3। तो हमें क्या पता चला कि बोरान का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 5 होता है। तो क्या हुआ, 1s2 2s2 2p1। तो सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे बोरान है। तो बोरान के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। तो भाई हमने देखा कि बोरान के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 हैं। ठीक है। अब फ्लोरीन की बात आ गई। तो फ्लोरीन का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि जब आप खोल के लिखोगे 1s2 2s, ये 1s है, ये 2s है, 2s में भी कितने हैं, 2 हैं, और 2p में कितने होंगे, जब आप खोल के लिखोगे 2p5, 1 2 3 4 और 5। तो हालांकि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें आप बोलोगे कि सर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो फ्लोरीन 7 बॉन्ड बना सकता है। नहीं बना सकता, क्योंकि फ्लोरीन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही है, तो फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बना सकता है। ठीक है। और इस पे हमने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं देखने हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने सेंट्रल मेटल पे देखने हैं और सेंट्रल एटम पे, और सेंट्रल एटम यहाँ पे कौन सा है, बोरान है। तो फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो 3 फ्लोरीन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये फ्लोरीन का, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये फ्लोरीन का, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये फ्लोरीन का। तो कितने हुए, एक बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर और एक बॉन्ड पेयर। ठीक है। तो हमें पता चला कि यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर ये है, एक हो गया, दूसरा और तीसरा, 3 बॉन्ड पेयर हो गए यहाँ पे BF3 में। और यहाँ पे लोन पेयर कोई नहीं है बोरान पे, सेंट्रल मेटल एटम पे लोन पेयर नहीं है। तो जब लोन पेयर नहीं है तो इट मीन्स जो ज्योमेट्री है वो अब इक्विलेटरल ट्राइंगुलर होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज्योमेट्री कौन सी होगी, वो इक्विलेटरल ट्राइंगुलर ही होगी, और उसमें जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का होगा। अब यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ है BF3, अब BF3 में जैसे मैंने खोल के लिखा, एक बॉन्ड पेयर ये, एक बॉन्ड पेयर ये, एक बॉन्ड पेयर ये। तो जब 3 बॉन्ड पेयर होंगे तो ज्योमेट्री हमारे पास जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगुलर होगी। तो कोई भी मॉलिक्यूल, ना कि सिर्फ BF3, कोई भी मॉलिक्यूल आपको मिले और आपको उसकी ज्योमेट्री फाइंड करनी है, तो आपको उसकी ज्योमेट्री इसी एंगल से निकलेगी कि आपको उसमें देखने हैं कि उसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं। जब आपने बॉन्ड पेयर देखे कि वहाँ पे बॉन्ड पेयर जो हैं वो 3 हैं और लोन पेयर वहाँ पे कोई भी नहीं है। ठीक है। और देखने कहाँ है, सेंट्रल मेटल पे, सेंट्रल वाले एटम पे। तो इट मीन्स आपको सीधा क्या देना है कि भाई इसके ऊपर लोन पेयर नहीं है, इट मीन्स इसकी ज्योमेट्री सिमेट्रिकल है। और सिमेट्रिकल चार्ट में ये क्या कहता है कि जब 3 बॉन्ड पेयर होते हैं तो ज्योमेट्री हमारे पास ट्राई एंगुलर ज्योमेट्री होती है। ये वाली है ट्राई एंगुलर ज्योमेट्री। तो कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ना हो तो ज्योमेट्री हमारे पास ये होती है इक्विलेटरल ट्राइंगुलर जिसको कहते हैं। और बॉन्ड एंगल यहाँ पे 120 डिग्री का होता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 120 डिग्री का एंगल होता है।
समझ आनी चाहिए आपको। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है तीसरे पॉइंट में कि अगर किसी मॉलिक्यूल में 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो चार्ट है ये सिर्फ बॉन्ड पेयर का है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तभी हम इसको सिमेट्रिकल कहेंगे। 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों किसी में मॉलिक्यूल में और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो, तो ये कहता है कि उस मॉलिक्यूल में जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। याद रखना है, ये चार्ट आपको क्लेम करना है। किसी मॉलिक्यूल में 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो, तो इट मीन्स उसकी ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल ही होगी। अब देखते हैं हम, मान लो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CH4 और हमें इसकी ज्योमेट्री निकालनी है। हमें इसको बताना है कि इसकी ज्योमेट्री क्या हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने देखना है कि सेंट्रल एटम कौन सा है। तो सामने दिख रहा है कि सेंट्रल एटम यहाँ पे कार्बन है, जिसको 4 हाइड्रोजन ने सराउंड कर रखा है, जिसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो ये सेंट्रल एटम है। हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, 1s2 2s2 2p2। तो हमें क्या पता चला कि कार्बन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं, 4 हैं। कार्बन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 4 है। मीन्स कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन के पास कितने हैं, 1 2 3 और 4। हमें कार्बन का पता चल गया कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसके साथ क्या है, CH4 था, तो H क्या है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की क्या है, 1s1। मीन्स हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 हाइड्रोजन है हमारे पास CH4। तो 4 हाइड्रोजन में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन। तो हमारे पास ये इसके साथ जुड़ा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो हमारे पास बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 1 2 3 और 4। 4 बॉन्ड पेयर हो गए हमारे पास, 4 हमारे पास बॉन्ड पेयर हो गए। और लोन पेयर यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो भाई हमें पता चला कि सेंट्रल एटम पे 4 बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर कोई नहीं है। तो इट मीन्स इसकी ज्योमेट्री सिमेट्रिकल होगी। ये जो इस चार्ट में दिया गया है यही होगी, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि इसकी ज्योमेट्री जो है भाई आ गया है कि 4 बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर नहीं है, तो इट मीन्स इसकी ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल ही होगी। और ये होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। जैसे यहाँ पे दिया हुआ CH4 में, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है जो यहाँ पे दी हुई है। आपको देख लेना है, कोई भी मॉलिक्यूल्स, ना कि सिर्फ CH4, जिसमें 4 बॉन्ड पेयर होते हैं और सेंट्रल एटम पे कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो इट मीन्स उसकी ज्योमेट्री ऐसी ही होगी सारे मॉलिक्यूल्स की। लेकिन कंडीशन यही होनी चाहिए कि लोन पेयर वहाँ पे नहीं होना चाहिए, बॉन्ड पेयर होने चाहिए 4। तो तब जाके ज्योमेट्री हमारे पास ये वाली आएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री और 28 मिनट्स। इसको हम 109 डिग्री और 28 मिनट्स, ये वाला जो है ये बॉन्ड एंगल यहाँ पे होता है। अब बाकी वाली एग्जांपल जैसे यहाँ पे दी गई हैं CH4 के साथ SiF4, तो अब आपको SiF4 की एग्जांपल जो है ये खुद सॉल्व करनी है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के पास 5 बॉन्ड पेयर होते हैं, क्या कह रहा है कि 5 बॉन्ड पेयर होते हैं और लोन पेयर कोई नहीं होता, तो तभी जाके ज्योमेट्री सिमेट्रिकल होगी। तभी जाके ज्योमेट्री क्या होगी, सिमेट्रिकल होगी। और अगर हमारे पास 5 बॉन्ड पेयर आ जाते हैं और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता, तो हमारे पास जो ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल बाई पैरामिडल होगी। और ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पैरामिडल कैसी होगी वो भी आपको बताते हैं नीचे। वो आपको क्लेम करनी है कि ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल कैसी होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर कैसी होती है,
वो सारी आपको ज्योमेट्री क्रेम करनी है और याद रखनी है माइंड में कैसी होती है ज्योमेट्री, ठीक है। और ये कंडीशन आपको लानी है कि 5 बॉन्ड पेयर अगर होंगे किसी मॉलिक्यूल में और लोन पेयर नहीं होगा तो भाई उसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाईपैरामीटल होगी। अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है PCl5 की। तो हम PCl5 को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखना है कैसे सॉल्व करना है। कोई भी मॉलिक्यूल आपके पास आ जाए, आपके पास आया PCl5, तो आपको कोई पूछता है भाई इसकी ज्योमेट्री बताओ। सबसे पहले आपने देखना है कि इसके सेंट्रल मेटल का एटम कौन सा है। तो सेंट्रल एटम इसका फास्फोरस है और 5 इसके साथ क्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो लिखो फास्फोरस को, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है, 15। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। तो हमें पता चला कि फास्फोरस के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5 होते हैं। मीन्स फास्फोरस कितने बॉन्ड बना सकता है, 5 बॉन्ड। अब फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाएगा, बनाएगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के साथ 5 बॉन्ड बनाएगा। तो भाई क्या है, ये फास्फोरस है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 हो गए। अब ये 5 क्लोरीन है इसके पास, मॉलिक्यूल कौन सा है, PCl5। तो 5 क्लोरीन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा। ये क्लोरीन के साथ एक, ये क्लोरीन के साथ दूसरा, ये क्लोरीन के साथ तीसरा, ये क्लोरीन के साथ चौथा और ये क्लोरीन के साथ पांचवा। 1, 2, 3, 4 और 5। तो हमारे पास जो बॉन्ड पेयर होगी, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, 3, 4 और 5। तो हमें पता चला कि PCl5 में फास्फोरस में क्या है कि सेंट्रल एटम पे इस पूरे मॉलिक्यूल में 5 बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर जो है वो कोई भी नहीं है। तो इट मीन्स ये टेबल वाली जो ज्योमेट्री होगी ये सिमेट्रिकल है और यही वाली ज्योमेट्री होगी। कंडीशन याद रखनी है कि अगर 5 बॉन्ड पेयर होंगे और लोन पेयर कोई नहीं होगा तो ज्योमेट्री कैसी होगी, ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाईपैरामीटल। और ये होती है ट्राइगोनल बाईपैरामीटल ज्योमेट्री, जिसमें जो है वो ये फास्फोरस है और इसके साथ एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, चौथा क्लोरीन और पांचवा क्लोरीन। तो यहाँ पे एक ट्राइगोनल बन रही है और साथ में ये है, तो हम इस ज्योमेट्री को क्या कहते हैं, ट्राइगोनल बाईपैरामीटल। तो याद रखना है ये ज्योमेट्री तब बनती है जब किसी मॉलिक्यूल के पास 5 बॉन्ड पेयर होते हैं और कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता सेंट्रल एटम पे। तो तब जाके हमारे पास ज्योमेट्री ये वाली होगी। लेकिन अगर 4 बॉन्ड पेयर हैं और कोई भी लोन पेयर नहीं है तो फिर ये वाली नहीं होगी, फिर टेट्राहेड्रल होगी जो इससे पहले बताई। सिमिलरली जो आगे ये क्या कहता है कि अगर किसी में 6 होंगे, क्या 6 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और लोन पेयर नहीं होंगे, तो हमारे पास जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी। याद रखना है, क्या 6 बॉन्ड पेयर होंगे और लोन पेयर नहीं होगा तो ज्योमेट्री हमारे पास ऑक्टाहेड्रल होगी। और उसकी एग्जांपल क्या दी हुई है यहाँ पे, SF6। तो अब आपने ये SF6 जो है ये सॉल्व करना है। इसमें आप देखोगे कि सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे और वो 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि SF6 में 6 बॉन्ड पेयर आएंगे और कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। और जब कोई भी नहीं आएगा तो आपको पता है कि इसमें फिर ये ज्योमेट्री जो है वो ऑक्टाहेड्रल होगी। और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है ये आपके पास दी हुई है, आपने ये वाली ज्योमेट्री बतानी है। किसी भी मॉलिक्यूल में जहाँ पे 6 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहाँ पे जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल होती है, जिसमें एक स्क्वायर बनता है 4 एटम्स के साथ और साथ में एक ऊपर और एक नीचे। और ये ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है किसी भी मॉलिक्यूल में जहाँ आपको
6 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर नहीं होगा। तो ये आपने ट्राई करना है। सिमिलरली आगे दिया हुआ है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में 7 बॉन्ड पेयर होते हैं और लोन पेयर कोई भी नहीं होता, याद रखना ये कंडीशन बार बार मैं कह रहा हूँ कि 7 बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर कोई नहीं होता, तब ये चार्ट वाली ज्योमेट्री होगी। तो ये कहता है कि तब उस केस में जो ज्योमेट्री होगी वो पेंटागोनल बाईपैरामिडल होगी। जैसे आप अगर IF7 को आप सॉल्व करोगे, आपने सॉल्व करना है IF7 को, तो इसमें आयोडीन जो है वो कितने बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन के साथ? वो बनाएगा 7 बॉन्ड पेयर बनाएगा और लोन पेयर कोई भी नहीं होगा। तो इट मीन्स यहाँ पे जो ज्योमेट्री होगी वो पेंटागोनल बाईपैरामिडल होगी। और ये होती है पेंटागोनल बाईपैरामिडल। एक ये वाला बॉन्ड, एक ये वाला, 2 3 4 5, ये एक पेंटागोनल बन गया 5 साइड, और फिर एक 6 और एक 7, ये 7 बॉन्ड बना के इसको हम बोलते हैं पेंटागोनल बाईपैरामिडल। तो सिर्फ IF7 की बात नहीं है, किसी भी मॉलिक्यूल जिसके पास 7 बॉन्ड पेयर और कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो उसमें जो ज्योमेट्री होगी वो पेंटागोनल बाईपैरामिडल होगी। तो मैंने आपको एक वे बता दिया कि आपको ये किस वे से ये सॉल्व करना है। आप आज के लिए इतना ये सफिशेंट है। और आपको ये मॉलिक्यूल्स जो हैं यहाँ पे दिए हुए, ये किसी भी कंडीशन में अगर आप ये सोचते हो कि छोड़ देंगे, ये टफ टॉपिक है, तो आप इनको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये मैंने आपको बार बार बताया कि आगे ये 3 टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं और ये आपको सॉल्व करने ही करने हैं। और आपको फिर जहाँ से प्रॉब्लम होगी आप पूछोगे। जो यहाँ पे मैंने बताया कि मॉलिक्यूल रिमेनिंग आपको ये सॉल्व करने हैं, वो सॉल्व करके देखने हैं आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, वो आप पूछ सकते हो।